बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपना काम करने में परफेक्ट रहे। और यही एक्सपेक्ट करते हैं हम हर एक कर्मचारी से कि जो भी काम करके लाए परफेक्ट करके लाए। दोबारा मैं बिना पढ़े ही साइन करता हूँ ज़्यादातर, लेकिन आपको लगता है मैं लेकिन फिर भी देख लेता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जिस भी व्यक्ति की कागज़ पे कलम मेरी नहीं रुकी, इसका मतलब कि वो परफेक्ट ही है, और जहाँ जिसकी रुकी उसको परफेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि एक तो गेट पे एंट्री करती पता लग जाता है आदमी काम करा के आएगा कि अड़ा के जाएगा। एंट्री पे ही वो अपना तय कर देता है, उसकी फेस रीडिंग कह देती है कि काम कराने आए कि खुद का काम बिगाड़ने आए। वो लीलाधर जी 100% परफेक्ट है, हर बॉल पे एकदम चौका छक्का मारा है, सब बात। जो भी ऑफिस में चेक लाए, कागज लाए, नोट शीट लाए, सब पास करा के गए। तो ये इनको बधाई कि आप 100% विनर हैं, हर बॉल आपकी परफेक्ट थी, हर बॉल पे आप अच्छे खिलाड़ी रहे। और आपने जो सीखा वो अपने जो इनको चार्ज देके जा रहे हैं वो शिक्षा भी देके जाएंगे। और हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी मदद की तो हम आपसे मांगेंगे, और आपको हमारी कोई आवश्यकता पड़े तो हम हमेशा हाजिर रहेंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ थैंक यू, जय हिंद। धन्यवाद माननीय महोदय। आपने कलम पे जो ईश्वर बैठे हैं और इसके हाथ में इसको आशीर्वाद मिल जाएगा ईश्वर का, तो ऐसे हमारे माननीय आज के पूरे हमारे जी ये कुछ बातें करें अपने से, आपका ताली बजा दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकाल दिलाने के लिए। शुरू करने से पहले मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्पीच मुझे लिखने में बहुत परेशानी हुई है, तो इसलिए नहीं कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरे पास बल्कि सब कुछ है, पर मैं 2 मिनट में सब कुछ नहीं कह सकता। जब हम किसी त्यौहार पर ईश्वर की वंदना करते हैं तो हमारे पास एक लिखी हुई आरती या चालीसा होती है जिसे हम किताब से देखकर पढ़ लेते हैं, पर कभी मैंने भगवान के लिए अपने आप से 2 शब्द नहीं लिखे हैं। और इसलिए जब मैं अपने पापा के लिए 2 शब्द लिखने के लिए सोच रहा था, पर जब मुझे वो मेरे ईश्वर समान ही है, पर वो मुझे नहीं समझ आया मैं क्या लिखूं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उस चीज़ में। लेकिन मैं आज आप सबके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि हर छोटी और बड़ी परेशानी से सामना करने की ताकत और साहस मुझे अपने पापा से मिला है। यहाँ सभी मिस्टर लीलाधर बंसल को द अकाउंटेंट साहब के नाम से जानते हैं, पर आपको 4 पंक्तियों के द्वारा मिस्टर लीलाधर बंसल मेरे फादर के नाम से आपसे मिलवाना चाहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन है मेरे पापा। तो बचपन में जो चलना सिखाए वो है मेरे पापा, गिरने पर जो गोद में उठाए वो है मेरे पापा, स्कूल मुझे छोड़ने जाए वो है मेरे पापा, और ऑफिस से थक कर भी होमवर्क करवाए वो है मेरे पापा, गलती करने पर डांटे वो है मेरे पापा, और तरक्की करने पर पीठ थपथपाए वो है मेरे पापा। इसलिए मुझे मुझे ज़रूरत नहीं है ये कहते हैं मेरे पापा, और तुम पर अच्छा लगेगा ये ले लो ये भी कहते हैं मेरे पापा। सिलेक्शन होने पर खुश हो जाए वो है मेरे पापा, लेकिन मेरा बेटा इससे भी कुछ ज़्यादा बढ़कर करेगा वो है मेरे पापा। हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देते हैं वो है मेरे पापा, और बाद में बात कभी बिगड़ भी जाए तो संभाल भी लेते हैं वो है मेरे पापा। नई टेक्नोलॉजी से स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, पर लेकिन कुछ समय से स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन आज खुद से व्हाट्सएप पर सेल्फी भेज देते हैं वो है मेरे पापा। मेरे पापा की इस खूबसूरत जर्नी के मोड़ पर आप सभी ने उनका बहुत साथ दिया, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ता है तो केवल वो व्यक्ति नहीं, उसका परिवार भी उस संस्था से अहम हिस्सा बन जाता है। ऐसा ही एक परिवार हमें मिला है इस संस्था के माध्यम से।